सुनिए सुनिए, 4 गवर्नमेंट जॉब निकल के बैठे हुए हैं। फ्लाइंग ऑफिसर का भी इंटरव्यू सुनिए, फ्लाइंग ऑफिसर, एयरफोर्स, आर्मी ऑर्डिनेंस में ज्वाइनिंग अभी होने वाली है। सुनिए, 4 नौकरी अभी दिखा सकते हैं, अभी प्रूफ के साथ। इनका दिखाइए, पूछिए कितना इनका क्वालिफिकेशन क्या है। 4 अभी दिखाएंगे, 4, समझे? हमारे क्वालिफिकेशन के अनुसार नौकरी मिली है नहीं? अरे छीन लिया गया। योग्यता तो हमारे पास इतना था। अमित शाह कौन सी नौकरी करते थे आप? भारतीय वायुसेना का हम लोग 2020 की वैकेंसी में हमारा भारत ऑल इंडिया रैंक 1257। खून बहुत मजबूत है, समझे? आज जवाब देंगे। भगत सिंह के औलाद है, सुनिए, भगत सिंह के औलाद है, समझे? सुनिए, इन्होंने युवा की बात की, देख के मेरा बुढ़ापा तुम्हें यकीन आया होगा जवानी में कितना बुड्ढे ने उधम मचाया होगा। सरकार हम लोग को सड़क पे ला दी है। इसको शर्म आनी चाहिए सरकार को। वोट लेने के समय में ये लोग हिंदू मुसलमान करता है और चुनाव जीत के फिर से कुर्सी बैठ जाता है। मैं बीजेपी को चुनूं या कांग्रेस से चुनूं ये नहीं, हम पढ़े लिखे हैं। आज के जमाना को हम देखेंगे, कांग्रेस के टाइम में हमें क्या क्या मिलता था और आज के जमाने में क्या क्या मिलता है, हमें तोलमोल करना था। हम तो अनपढ़ तो है नहीं। ईवीएम का खेल है या नहीं? ईवीएम का खेल एकदम नहीं है। मैं बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी जहाँ चुनाव जीतती है वहाँ विपक्ष का नारा ये होता है कि ईवीएम में लूट हो गया है, ईवीएम से गड़बड़ी कर दी गई है। मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतने का मूल मकसद क्या होता है, उसका जनता के प्रति क्या है, हिंदू मुसलमान करो और वोट पा जाओ। अभी देखिए, हमारे अंकल पहले बोल रहे थे, ये पता नहीं क्या करते हैं, हमारे अंकल का बैग फटा हुआ, हमको दर्द हो रहा है। सुनिए, पर्सनल नहीं, सुनिए 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 पर्सनल जाओ, सुनिए। भारतीय रुकिए 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 भारतीय रुकिए 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 भारतीय अरे रुकिए 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 ठीक है। भारतीय वायुसेना की ज्वाइनिंग हमारी कैंसिल की गई। अरे रुकिए ना, हमारा ज्वाइनिंग कैंसिल कर दिया गया भारतीय वायुसेना का। अग्निपथ स्कीम जब आया था, हमारे 7,000 बच्चों का ज्वाइनिंग कैंसिल कर दिया गया इस भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। ये सरकार निकम्मी सरकार। हम 7,500 बच्चे जो थे भारतीय वायुसेना में सिलेक्टेड थे, मेडिकल हो गया, मेरिट आ गया, बस ज्वाइनिंग बचा हुआ था। ये निकम्मी सरकार हम लोग को सड़क पे ला दी है। इसको शर्म आनी चाहिए सरकार को। वोट लेने के समय में ये लोग हिंदू मुसलमान करता है और चुनाव जीत के फिर से कुर्सी बैठ जाता है। मेरे 7,500 बच्चों का जिंदगी बर्बाद क्यों किया गया, बताओ। मैं आप ये पर्सनल बात चिल्लाएंगे, सवाल का जवाब सकता हूँ, जोर की चिल्ला सकता हूँ। रुको, कहाँ की बात की? एक मिनट, कहाँ की बात की? कहाँ की है आपने? मिलिट्री की बात की, मिलिट्री की बात की। मिलिट्री डिसिप्लिन से चलती है। आपका जो भी है मुद्दा आप लेके जाइए। कि आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट खुला हुआ है, कोर्ट खुला हुआ है, लेके जाइए मुद्दा। हाँ, मिलिट्री के सुप्रीम कोर्ट गए थे, के बारे में बात कर रहे हैं। सुनिए, हम सुप्रीम कोर्ट गए थे सर, हमारे अब सुप्रीम कोर्ट में गए। सुनिए 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 सर, सुनिए, हम सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, प्रशांत भूषण चुनाव हमारे लड़े, हमारे चुनाव लड़े। हम लोग पर हियरिंग का 1.5 लाख रुपये फी दिए हैं, ठीक है। जब हम लोग पर हियरिंग 1.5 लाख रुपए दिए सर, 7 लाख रुपए खर्च हुए थे हम लोग के पॉकेट से। 200 रुपया इकट्ठा कर करके हम लोग जो है केस लड़े, प्रशांत भूषण चुनाव लड़े, हमारा केस लड़े थे। क्या दलील दिया गया, समझ रहे हैं इस बात को? सॉलिसिटर जनरल जो थी ऐश्वर्या भाटी, सरकार ने उसको पैसा देके किस तरह से हमारी सरकार। देखिए, नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि कोई भी गेम, कोई खेल होता है, उससे पहले के नियम लागू होते हैं। हमारा जब सब कुछ प्रक्रिया चल गया था, हम लोग परीक्षा पास किए, फिजिकल दिए, मेडिकल पास हो गए, मेरिट निकालते हो। और जब हमारा ज्वाइनिंग था तो ये राजनाथ सिंह जो इस देश का गृह मंत्री, ये जो रक्षा मंत्री, सुनिए सर, रक्षा मंत्री, इन्होंने वादा क्या किया था? गाजीपुर में जाके कहा था कि हम लोग चिल्लाए, हमें नौकरी दो, हमारी पुरानी भर्ती को लागू करो। क्यों नहीं कर रहे हो भाई? ये हमारे रक्षा मंत्री क्या बोले थे? रक्षा मंत्री बोले थे कि भर्तियां होंगी होंगी होंगी। ये लोग का मतलब है, ये जानता था कि 7,500 बच्चा गरीब गुरबा का बच्चा है। ये लोग, सुनिए, ये लोग क्या किया? हिंदू मुसलमान पे जो वोट मिलता है, हम लोग को सड़क पे ला दिया। आर्मी के 1.5 लाख बच्चे जिनके बस सर मेडिकल बचा हुआ था, उनको सड़क पे ला दिया। ये लोग निकम्मी सरकार बात करने का प्रयास करी क्या हमसे? और रही बात आवाज तेज करने की, हम युवा है, खून बहुत मजबूत है, समझे? आज जवाब देंगे। भगत सिंह के औलाद है, सुनिए, भगत सिंह के औलाद है, समझे? तेज बोलेंगे। बूढ़े नहीं होंगे? बूढ़े होंगे, होंगे ना। देखिए, देखो, ये युवा हैं, रोजगार चाहिए, युवा का मांग है कि मैं पहले युवा से सुन ले। हाँ, किसको रोजगार नहीं मिल रहा है? 100 में से सारे को रोजगार मिल जाएगा, किसी बंदे को तो पहले होगा ही ना। पूरी बात कीजिए। सारे बंदों किसको रोजगार नहीं मिल रहा? हमको चैलेंज करेगा। सुनिए, 4 गवर्नमेंट जॉब निकल के बैठे हुए हैं।
फ्लाइंग ऑफिसर का भी इंटरव्यू सुनिए। फ्लाइंग ऑफिसर, एयरफोर्स, आर्मी ऑर्डिनेंस की मेरी ज्वाइनिंग अभी होने वाली है। सुनिए, 4 नौकरी अभी दिखा सकते हैं, अभी प्रूफ के साथ। इनका दिखाइए, पूछिए कितना इनका क्वालिफिकेशन क्या है। 4 अभी दिखाएंगे, 4, समझे? हमारे क्वालिफिकेशन बात करिएगा। आसान ये होता है, गरीब गुरबा के बच्चों को कह दिया था कि तुम्हारे पास टैलेंट नहीं है, टैलेंट नहीं है। 4 गवर्नमेंट जब क्लियर किया, अभी दिखा देंगे प्रूफ आपको। बात कर रहे हैं आप, योग्यता देखोगे। अब सुनिए, इन्होंने युवा की बात की, देख के मेरा बुढ़ापा तुम्हें यकीन आया होगा जवानी में कितना बुड्ढे ने उधम मचाया होगा। ये गुरुद्वारे बोलते हैं, ये गुरुद्वारे बोलते हैं मैं जहां मर्जी जाऊं तेरे को कि तू मेरे जेब मुंह में खाना डालेगा। नहीं बोल रहा हूँ मैं, सुनिए। इसने बोला मेरे पे काम है, रुकिए। कितना कमाता है इससे पूछिए, कितना कमाता भाई, कितना कमाता? सुनिए, एक बंदा 20,000 कमाता है, रूम रेंट, सुनो चुप, 20,000 कमाता है, रूम रेंट कितना है? 5,000 रुपये। बिजली की बीजेपी के जहाँ पे वो है प्रशासन है, बिजली रेट क्या है? 10 रुपये। दिल्ली में क्या रेट है? 3 रुपये से स्टार्ट है। तो बिजली बिल अगर आपने 2,000 रुपये दे दिया, रूम रेंट 5,000 रुपये दे दिया, गैस क्या रेट है? 1,100 रुपये लगाइए। कपड़े में क्या है? टैक्स है, फलाना में टैक्स है, उसमें टैक्स है, इसमें जीएसटी है। 20,000 कमाने के बाद आप क्या करो? आखिर में महीने का बच्चे बोलेगा अगर आपको 10 रुपये दे दो ना पापा ट्रॉफी लेने, वो भी नहीं है, बच्चे चाटा खाएगा बाप से। तो ये देश और वो देश नहीं रहा है। आसान होता है, बहुत आसान होता है कि इनके ही बच्चे, हम लोग भी कोई अंबानी अडानी के बेटे नहीं हैं, हम लोग भी कहीं ना कहीं रिलेशन जोड़िएगा तो हम लोग गरीब गुरबा के बेटे हैं। बहुत आसान होता है जब हम अपनी मांगों को रखने के लिए आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि हमको नौकरी दो, हमारी नौकरी को चालू करो, तो हमारे ही चाचा, हमारे ही मामा, हमारे ही काका, हमारे ही बीच के लोग कहते हैं तुम्हारे अंदर योग्यता नहीं है। ये बहुत शर्म की बात है, ये बहुत शर्म की बात है कि गरीब ही गरीब के पेट से खाना खींचने, निवाला खींचने का काम कर रहा है। सुनिए सुनिए सर, आपको क्या लगता है हम सुप्रीम कोर्ट नहीं गए होंगे? आपको क्या लगता है? अरे सर, हमें हताशा मिली है। सुनिए, आपको योग्यता के अनुसार नौकरी मिली या नहीं? अरे छीन लिया गया। योग्यता तो हमारे पास इतना था, अमित शाह का। कौन सी नौकरी करते थे आप? भारतीय वायु सेना का हम लोग 2020 की वैकेंसी में हमारा भारत ऑल इंडिया रैंक 1257 था। ग्रुप एक्स टेक्निकल में हमारा भर्ती हुए थे, परीक्षा पास किए, फिर कड़ी फिजिकल पास किए, फिजिकल के बाद मेडिकल प्रक्रिया पास किए। इसके बाद हम लोग को 1.5 साल रोका गया था, 1.5 साल की। योर ज्वाइनिंग लेटर इज पेंडिंग एंड काइंडली विजिट द वेबसाइट रेगुलरली, वी विल प्रोवाइड यू द ज्वाइनिंग लेटर। लेकिन 1.5 साल के बाद मालूम क्या चलता है कि तीनों सेनाओं के प्रमुखों के द्वारा और रक्षा मंत्री के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा जाता है कि पुरानी भर्तियों को रद्द कर दिया गया है। अरे अरे सर, किसी की बहन की शादी करनी है, किसी के अपने भाई को पढ़ाना है। एक का मैं उदाहरण दूंगा आपको तो आप रो दीजिएगा। एक बाप अपने बेटे का समझा कि ज्वाइनिंग अप्रैल में है, तो वो बेचारा 5 लाख रुपया ब्याज पे लेके अपनी बेटी का शादी कर दिया कि बेटा हमारा देख लेगा, बहनिया का शादी के बाद ज्वाइनिंग देगा तो पैसा देने देगा। रोजगार नहीं है, पकौड़ा बेचना रोजगार नहीं है। शाह का बेटा के रोजगार है, अमित शाह के बेटे के रोजगार है, गरीब के लिए रोजगार नहीं है।